से इस हमें जुड़ने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज का दिन देखने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया है। दाऊद अपने बदन में कहते हैं, मैंने लेटकर सो गया पर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। परमेश्वर हर पल हमें संभालता है, इसलिए हमारे जीवन में एक और दिन देखने का अवसर प्रभु ने दिया है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की मीटिंग सिस्टर सुनील शाजी डामन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर लिजी तोपले का गाना प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र सिहोर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन सिस्टर गिफ्टी दानियल के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मनीषा रमेश प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज एक टेस्टिमनी भी है। टेस्टिमनी देने के लिए सिस्टर साली बल्हार सिंह पंजाब जुड़ जाएगी और आज की बाइबल किस मत्ती रईस समाचार चैप्टर 13 और 14 चैप्टर के आधार पर होगी। आज भी सिस्टर सुसन जेम्स है हमारी बाइबल किस ले लेंगी और आज की हमारी मीटिंग सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। हम प्रभु की उपस्थिति में बहुत ध्यान पूर्वक प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनील शाह जी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते प्रभु जी। आज इस मंगलवार को सुबह का समय में प्रभु जी आपके चरणों तले आने के लिए प्रभु हम इतने बहनों को अपने सहायता और मदद किए, इसके लिए धन्यवाद देते स्तुति करते प्रभु जी। गए हफ्ता में प्रभु आपने हमें संभाला, हर कार्य में काम में प्रभु जी, हर यात्रा में आपने हमारे साथ रहा और प्रभु जी आज इस प्रकार प्रभु जी आपके चरणों तले एक मन एक चित्त होकर हम इतने बहनों के इकट्ठे होने के लिए आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते स्तुति करते हैं प्रभु जी। जो बहन लोग और भी इच्छुक रहते हैं इसमें जोड़ना चाहते हैं वो लोग सब उसमें समय पर जोड़ने के लिए सहायता और मदद का प्रभु जी। कोई नेटवर्क का कोई इश्यू ना हो प्रभु और सारे सुविधा के ऊपर आपका आशीष अनुग्रह हो प्रभु जी। ये मीटिंग का शुरुआत से अंतिम तक आपका महिमा हो प्रभु जी और आपका हाथ का कार्य को देखने के लिए सहायता और मदद का प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो आंटी गीत गाने वाले प्रियांडी को भी सहायता और मदद का प्रभु जी, आपका महिमा के लिए गीत गाने के लिए प्रियांडी को भी सहायता और मदद कर। नेटवर्क का कोई इश्यू ना हो प्रभु जी। और आंटी भजन से बोलने वाले हैं गिफ्टी आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रिया आंटी को भी आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। आपका वचन से जब बातें करेंगे प्रभु आप उनके मुंह के द्वारा बातें कीजिए। सुनने वाला हम सबका आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी होने के लिए और प्रभु जी हमें सहायता और मदद करने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद प्रभु जी जो बहन सिस्टर साली के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने किया हुआ बुआरों को हमारे सामने वो गवाह देने वाले प्रभु जी। प्रिया सिस्टर को भी आप सहायता और मदद कर और अच्छे से गवाही बोलने के लिए प्रिय बहन को भी आप सहायता और मदद करने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। और आज बाइबल किस है और बाकी जो प्रार्थना करने वाले सिस्टर्स है उन सबको आपका हाथों में रखते हैं प्रभु जी। सब कुछ समय पर होने के लिए सहायता और मदद कर। नेटवर्क का कोई इश्यू ना हो प्रभु जी। आपका नाम का महिमा के लिए हम सबको और भी इस्तेमाल कीजिए। और प्रभु जी मिर्ची आंटी को भी आपका हाथों में रखते हैं प्रभु जी। प्रिया आंटी को भी सहायता और मदद कर तंदुरुस्ती बल के साथ रखिए और भी आपका नाम का महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल कीजिए। हमारी इस छोटी सी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं। सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। जय मसीह जी। सबको मेरी आवाज पहुंच रही है ना?
अरे सिस्टर। ओके ओके। तो हम सब ने आज का जो वचन का जो हेडिंग पढ़ चुके होंगे, उसमें डेडिकेशन या समर्पण के समर्पण लिखा हुआ है। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे मन में समर्पण के विषय में एक गाना, जो मैं 20 साल की थी तब मैंने विश्ववाणी के उसमें रेडियो प्रोग्राम में मैं सुन चुकी थी। तो वो मेरे मन में बैठ गई। तो वो जब मैं अभी गाने के लिए सोची तो दो ही चरण था। तो एक और चरण लिखने में प्रभु ने मेरी सहायता किया है। तो ये तो इसलिए मैं उस गाने को गाना चाहती हूँ। उसका बोल इस प्रकार से है, समर्पण समर्पण आओ करे समर्पण, जीवित परमेश्वर को अपने जीवन करे अर्पण। समर्पण समर्पण आओ करे समर्पण, जीवित परमेश्वर को अपने जीवन करे समर्पण समर्पण आओ करे समर्पण, जीवित परमेश्वर को अपने जीवन करे अर्पण। समर्पण 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 समर्पण, यीशु को मान आधार करता जीवन सफल बनाए। यीशु को मान आधार करता जीवन सफल बनाए। पापों से पाकर मुक्ति अपने आनंद जीवन पाए, आनंद जीवन पाए। समर्पण समर्पण आओ करे समर्पण, जीवित परमेश्वर को जीवन करे अर्पण। समर्पण 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 समर्पण, उसके समीपता में हम सब दुखों को अपने भुलाए। उसकी समीपता में हम सब दुखों को अपने भुलाए। स्वर्गीय शांति आनंद से भरपूर सुखी जीवन बिताए, सुखी जीवन बिताए। समर्पण समर्पण आओ करे समर्पण, जीवित परमेश्वर को अपने जीवन करे अर्पण। समर्पण 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 समर्पण, यीशु के पास हम सब आए, दुआ में सिर को झुकाए। यीशु के पास हम सब आए, दुआ में सिर को झुकाए, ताकि हम पाए उससे अनुग्रह, आनंदमय जीवन बिताए, आनंदमय जीवन बिताए। समर्पण समर्पण आओ करे समर्पण, जीवित परमेश्वर को अपने
जीवन करे अर्पण, समर्पण 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 समर्पण। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज की हमारा विषय है समर्पण। इस विषय के आधार पर एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। आइए हम समर्पण के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आवाज आ रही मैम मेरी? आ रहे सिस्टर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के दिन तक संभाला, सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर ये सुंदर समय दिया कि हम आपकी संगति में बैठकर पिता परमेश्वर हम आपके वचनों से कुछ सीख सकें पिता परमेश्वर, और हम उसके अनुसार अपना जीवन जी सकें। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपने प्रभु हमें ये मौका दिया, फिर से हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारी नथनों में जीवन की श्वास को फूंका। पिता परमेश्वर हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जितनी भी आंटी लोग, बहनें लोग प्रभु इस मीटिंग में जुड़ी हैं, प्रभु की सहायता की हम धन्यवाद देते प्रभु। और भी प्रभु जितने लोग जुड़ना चाहते प्रभु, आप उनकी भी अगुवाई करना प्रभु, ताकि सही समय पर जुड़ सका प्रभु, और आपके वचन प्रभु आपके सम्मुख बैठकर प्रभु सुन सका प्रभु, आप सहायता करना। हाँ प्रभु, जो आंटी जी को वचन देना है प्रभु, आप उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई करना प्रभु, ताकि वो वचन प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोला जाए प्रभु। आप उनकी सहायता करना प्रभु जी, और उस वचन को हम सुनने वाले नहीं प्रभु, उस वचन को प्रभु हम ग्रहण करें प्रभु, और इस संसार में एक अच्छा जीवन जी सका प्रभु। उस समर्पण के द्वारा प्रभु आप हमारी सहायता करना। हाँ प्रभु, आप हर एक के प्रभु जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, आप मन को तैयार करना प्रभु, एक अच्छी भूमि में जाकर प्रभु वो वचन प्रभु एक अच्छा फल ला सका प्रभु, आप सहायता करना। हाँ प्रभु, हमारी बुद्धि समझ को प्रभु आपके नियंत्रण में रहना प्रभु। हम सारी इज्जत, सारी महिमा प्रभु हम सब कुछ आपको देते प्रभु। हम इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप हमारे मन को अच्छे से तैयार। इस विनती प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर गिफ्टी दानियल को मैं स्वागत करती हूँ। आज सिस्टर 20 मिनट में हमें एक संदेश देंगी। हम सभी लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को अभिनंदन और प्रभु में स्वागत करती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। और एक सुंदर गीत लीजी सिस्टर के द्वारा सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने में प्रभु ने सहायता की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और मैं वचन में जाने के पहले 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत दिन से बैतूल में हूँ, और जो कार्य के लिए मैं आई वो सब में प्रभु ने सफलता दी। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना किया। इस महीने 29 तारीख को प्रभु के दास प्रभु के सम्मुख जाने को 2 वर्ष कंप्लीट हो रहे, और ये 2 वर्षों में प्रभु हमें इतना अच्छी रीति से संभाला और हमें कभी दुखी होने नहीं दिया। वो हर पल में हमारे साथ रहा। ये सब आप लोगों की प्रार्थना के कारण है। मुझे मालूम है सिस्टर मसी बन्नी के लीडरशिप में जब भी MP सिस्टर्स मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और पर्सनली भी उन लोग प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और कल भी यहाँ से कुछ जवान बच्चे भोपाल जाने के लिए प्रभु ने सहायता की यूथ मीटिंग के लिए। और इस महीने में एक प्रार्थना विषय भी है बैतूल के लिए। यहाँ पर एक मीटिंग रखा गया है और बैप्टिज्म भी है। अगर प्रभु चाहेंगे तो उसके लिए प्रार्थना करना। आज के मेरे विषय हैं
समर्पण एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और हमारे क्रिश्चियन लाइफ के फाउंडेशन बोल सकता है, नींव है समर्पण। समर्पण के बिना हमारे क्रिश्चियन लाइफ अधूरा है। बाइबल जीवन संबंधी सत्य पुस्तक है, ये हम सब जानते हैं, और यह हमें बताती है कि शुरुआत में भी जो लोग यीशु के अनुयायी थे, इनमें भी बहुत सी बातें संतोषजनक नहीं थी। कुछ लोगों ने जीवन परिवर्तन का ढोंग किया, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। वे अपने लिए पैसा और नाम कमाना चाहते थे। ऐसा करने में वे परमेश्वर से झूठ बोलने लगे, और जिसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये सब बातें हमें मालूम है। मैं एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपके सामने रखी हूँ। प्रेरितों के काम में अनन्या और सफीरा के बारे में हम सुपरिचित हैं। प्रियो, आज हम जो विषय को मनन करने के लिए परमेश्वर से अगुवाई मिला है, वो है डेडिकेशन, यानी कि संपूर्ण समर्पण। इसमें पहला पॉइंट में मैं ये आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। बाइबल में समर्पण का मतलब या महत्व क्या है। निर्गमन की पुस्तक 29 चैप्टर उसके 6th वर्स में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगी सारे वचन। और उसके सर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। इसके बाद हम एक और पद पढ़ेंगे। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चौके सोने की बनाई, और जैसे चापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। पुराना नियम से अभी प्रकाशित वाक्य तक ये बात परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के द्वारा हमें उत्साहित करते हैं। एक पवित्र जीवन बिताना, ये एक क्रिश्चियन बिलीवर के लाइफ के फाउंडेशन होना चाहिए। प्राचीन इस्राएल में महायाजक हारून अपनी पगड़ी पर पवित्र मुकुट रखता था। इस मुकुट की पटरी चौके सोने की थी, और उसमें ये इब्रानी अक्षर खोदे गए थे, यहोवा के लिए पवित्र। आज प्रियो, हम महायाजक नहीं है, याजक नहीं है, लेकिन हर विश्वासी एक याजक के रूप में है। मैं ये मानती हूँ, हमारे सर पे जो मुकुट यानी उद्धार का वो मुकुट रखा गया है, हमें लोग जानते हैं ये उद्धार पाया वाला व्यक्ति है, तो हमारे जीवन कैसे होना है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, वो एक पवित्र जीवन बिताना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यह मुकुट हारून महायाजक को हमेशा के लिए याद दिलाता था कि क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। प्रियो, हम भी हमारे सर पे नहीं तो हमारे जीवन में उद्धार का वो वस्त्र पहना है, इसलिए उसे ऐसे किसी भी काम से परे रहना है। हम ये दुनिया से एक अलगाव का जीवन बिताना है। ये मैं ये नहीं बोले दुनिया छोड़ के जाना है, हमें एक सेपरेटेड क्रिश्चियन से। पवित्र शास्त्र में ऐसा बोला गया है कि हमें कोई भी हालत में अपवित्र होने नहीं देना है। हारून के जीवन में हारून महायाजक को ये समझना बहुत जरूरी था, उनके वो तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए व्यक्ति हूं मैं, किसी भी काम से परे रहना है जो पवित्र स्थान अपवित्र हो सकता है। प्रियो, हम मसीही समाज में
रहते हैं, दुनिया में भी जीवन बिताते हैं सोसाइटी में, तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे संपूर्ण समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है, ताकि दूसरे लोग हमें देखें और प्रभु में आए। हमारे मुख्य उद्देश्य ये है। हम वो मालूम है देमास के बारे में वचन में जो लिखा है, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बताते हैं। मैं पढ़ना चाहूंगी कि 2 तीमुथियुस 4:10 पढ़ के सुनाऊंगी। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। देमास प्रभु के काम में बहुत हाथ बटाने वाला व्यक्ति है प्रेरित पौलुस के साथ। उसके बाद उन्होंने संसार को प्रिय जाना। हम हमारे जीवन में थोड़ा सा झांक के देखे, हमारे जीवन में ऐसे कोई कोना है जो परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। प्रियो, हम आज के मनन के लिए जो विषय रखा है, संपूर्ण समर्पण, डेडिकेशन, हम जाए मूल भाषा में समर्पित होना एक इब्रानी क्रिया का अनुवाद है, जिसका अर्थ है अलग रहना, यानी परे रहना, खुद पर काबू रखना। कई विश्वासियों के जीवन में, इंक्लूडिंग मी, मैं अलग से नहीं बताती हूँ, कभी कभी हम खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाते हैं, एक अलगाव का जीवन बिताना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन मसीह हमसे ये चाहते हैं, दुनियादारी से दूर होकर मसीह के नाम के महिमा के लिए जीवन बिताना है। प्रियो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी। मेरे सामने बहुत कम टाइम है और नेटवर्क इश्यूज भी हैं। एक खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन के लिए क्या करता है? वो अनुशासन या डिसिप्लिन में रहते हैं। खेल के प्रति वो जी जान लगाकर एक योद्धा के समान वो अपने आप को तैयार करते हैं। किसी खास काम या इरादे के प्रति पूरी तरह से या संपूर्ण मन से अर्पित होना, अपने तन, मन, धन, देह, प्राण, आत्मा, ये सब समर्पित करना जरूरी है, तभी हम इनाम पाओगे। एक स्वर्गीय नगर की आशा हम रखते हैं ना, और उसके लिए हम हमारे ये जीवन, पवित्र जीवन आगे बढ़ाते जाते हैं। पल पल प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को भी विश्वास में लाना चाहते हैं। लेकिन हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? हमारे समर्पण प्रभु के महिमा के लिए है क्या? या कभी कभी हम हमारे जीवन में भूल चूक तो नहीं होते? प्रियो, हम दूसरा पॉइंट में जाएंगे, समर्पित होने से हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए। गलातियों के पत्री में जाएंगे हम, उसके चैप्टर 4 एंड वर्स 13 पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। इन दिनों में हम आजादी का अमृतोत्सव मना रहे। हर समाज, हर व्यक्ति प्राउड महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्रभु के दास हो या एक साधारण व्यक्ति हो, अन्य जाति हो, मसीही जन हो। हम सब एक गर्व के साथ हमारे देश के वो 75th एनिवर्सरी कल मनाए हैं और ये पर्व भी मनाते ही जाएंगे। और लेकिन हम लोगों को ये बता पाएंगे क्या? असली आजादी ये नहीं है। हमें फ्रीडम मिला है, लेकिन असली आजादी क्या है? पाप के बंधन से मुक्ति मिलना है।
ये हम हमारे लिए एक बहुमूल्य अवसर है प्रियो। हम ये विषय, अब ये समय जो चल रहे, आजादी का अमृत पर्व हम मना रहे, हम हमारे आजू बाजू में और जहाँ हम जाते हैं हमारे सोसाइटी में, हम लोगों को ये बताएंगे क्या, ये रियल आजादी प्रभु यीशु मसीह में है। आपको पापों से मुक्ति मिलना है। हमारे मसीही दौड़ ये है प्रियो, और हम मसीह के सच्चा अनुयायी है तो हमें क्या करना है? हम एक पवित्र जीवन बिताना, उसके अलावा हमारे मुंह से भी हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनकर जीवन बिताना है। अवसर मिलते ही उसको उसके सदुपयोग करना है। एक समर्पित व्यक्ति दीन और नम्र होकर जीवन बिताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई भी हमारे बात सुनेंगे नहीं। मसीह के स्वभाव के अनुरूप होकर एक दूसरे के दास बनकर पवित्र जीवन जीना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं दूसरे के गुलाम बनना है, ऐसा नहीं है। हमको देखे वो सीखना चाहिए, तो ये कमांड के रूप में नहीं, दीन और नम्र होकर हम सुसमाचार सुना सकते हैं। हमारे इस युग में समर्पण को हल्के में लेने वाले बहुत लोग हैं, और सब कुछ करेगा, प्रार्थना करेगा और वर्शिप के लिए जाएंगे, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम पीछे हटते हैं। हम सोचेंगे कि बहन लोगों को क्या काम है, बहन लोग कैसे फील्ड में जाएंगे, है ना। बहन लोगों को क्या बताया गया है कि वो कमजोर पात्र हैं, बलहीन पात्र हैं, है ना। दुनिया में वो ऐसे खुल के जाएंगे तो खतरा है। लेकिन प्रियो, जो अवसर हमें मिल रहे, वो अवसर को हम बहुमूल्य समझकर प्रभु के गवाह बनकर जीवन बिताना बहुत जरूरी है। ये एक समर्पण के जीवन है। पहला मैंने बताया पवित्र बनना है, दूसरा मैंने बताया एक गवाह के रूप में प्रभु यीशु मसीह के नाम को रोशन करना है। और मैं बताना चाहूंगी हमारे प्रभु प्रेमी, दयालु, दयावंत, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु हमेशा हमें माफ करते रहेंगे। हमको लाइसेंस है, हम कुछ भी करें, कुछ भी बोले, बहने हैं, लेकिन हम जो बातें हमारे मुंह से करते हैं और गॉसिप हो जाते, कभी कभी दूसरे के दिल को दुख पहुंच जाते हैं, कभी कभी विश्वास में से हटने के कारण भी हो जाते हैं। प्रियो, हमारे प्रभु बस करने वाला परमेश्वर भी है। वो सब देखता है, सब जानता है, सब सुनता है। जो बातें हमने नहीं सुना वो सुना है। मन फिराव की एक आत्मा हर दिन हर पल हम में वास करना जरूरी है, और हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जीवन बिताना है, और प्रभु के अगुवाई हमें आगे बढ़ने में सहायता करना है। तो सुबह से लेकर शाम तक प्रभु के नाम के महिमा के लिए जो वादे हमने प्रभु से किया है, वो समर्पण का। जब हम उद्धार पाया, तो उद्धार पाया वक्त वो पहला जो प्रेम हम प्रभु से, वो उद्धार के समय हमारे जीवन में हमने एक्सपीरियंस किया, तो अभी हम सोचे हम उसी प्रेम से कितने दूर हो चुके हैं। हमारे पारिवारिक समस्याएं, हमारे पर्सनल जीवन में जो भी चेंजेस आए हैं, तो वो शुरुआत में जो प्रेम हमने प्रभु से किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसमें कमी आया है, तो आज प्रभु के पास आए, प्रभु मुझे उपयोग कीजिए, और 100% मैं अपने आप को आपके सामने समर्पण करने के लिए सहायता कीजिए। ऐसे प्रार्थना हम कर सकते हैं। हम वफादार बन के जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु सहायता करे। तीसरा पॉइंट है मसीही समर्पण में क्या क्या शामिल है। आज समर्पण के जो विषय हम मनन कर रहे थे, लेविया व्यवस्था में 19 चैप्टर 2 पद पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
पवित्र हूँ। और मत्ती रचित सुसमाचार से भी पढ़ेंगे, उसके 24 चैप्टर वर्स 13, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये दोनों पदों में हम देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, पवित्र बने रहो। ये एक दिन का एक पल की बात नहीं है, या मीटिंग में गया, कन्वेंशन में गया, उसी समय की बात नहीं है, नहीं तो वर्शिप में गया, बाइबल स्टडी में अटेंड करते समय, ऐसी बात नहीं है, ये कंटिन्यूटी होना चाहिए। और मूसा से परमेश्वर यहोवा बताते हैं, इस्राएलियों की सारी मंडली, हम एक पवित्रता के जीवन जीते ही जाना है, पवित्र बने रहना है। दूसरी बात, दूसरे के लिए एनकरेज करने के लिए यहाँ बताया गया नहीं, लेकिन मैं बता रही कि हमें क्या करना है, दूसरे को भी उसके लिए एनकरेज करना। उसके लिए हमारी एक मुस्कुराहट, जब हम चर्च में जाते हैं, हम हमारे प्रियों के साथ हम समय बिताने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन जो नया आया है और ज्यादा उनके हम जानकारी नहीं है, या तो हमारे फ्रेंडशिप नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी हम क्या करना है, हमारे साथ एकता में हमारे साथ जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। और मत्ती में भी जो लिखा है 24 चैप्टर में, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। प्रियो, ये बड़े मुश्किल की बात है, क्रिश्चियन लाइफ एक कंटिन्यूटी में हम प्रभु के सम्मुख जीवन बिताना है, पवित्रता में, वो मुश्किल है। पवित्र बने रहना भी मुश्किल है और धीरज धरे रहना भी मुश्किल है। धीरज रखना बहुत जरूरी है क्रिश्चियन लाइफ में। तो उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे, जो भी कदम उसके लिए हम उठाना है, जो भी हमारे जीवन में जो भी शॉर्टकमिंग्स आए हुए हैं, उसी में सुधार लाना बहुत जरूरी मैं समझती हूँ। और प्रभु उसके लिए हमें आह्वान करते हैं, एक विश्वास योग्य व्यक्ति के समान हमारे जीवन संपूर्ण मन से उनके कदमों में हम समर्पण करें। मेरे 14 पॉइंट है, प्रेरित यूहन्ना और हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने समर्पण के द्वारा क्या मिसाल रखी। और हम वचन में देखेंगे तो अनेक स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के चेले बने थे। और पुराना नियम में भी हम देखते हैं, रूत जैसे बहनों के बारे, रूत के बारे में हम स्टडी करते हैं। और फिर हम देखते हैं अय्यूब, और धीरज धरा, विश्वास में गिरा नहीं वो, और अंत तक अपने विश्वास पकड़े रहा। उसके लिए क्या प्रतिफल मिला। आज मैं आप लोगों के सामने यूहन्ना और यीशु मसीह के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम सबको मालूम है, मसीह ने अपने आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए उन्होंने कलवरी क्रूस पर बहाया, और वो हमारे लिए एक मिसाल बन के हमारे सामने खड़े हैं। और यूहन्ना के बारे में मैं आज थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। प्रेरित यूहन्ना एक सुपरिचित मसीह सेवक हैं, और उन्होंने ढलती उम्र में बंजर डाकू पतमुस पर इसलिए कैद किया गया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर और यीशु की गवाही दी थी। ये प्रकाशित वाक्य में दिया गया, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। 1 अध्याय और 19वां वचन में लिखा है, क्या लिखा है, परमेश्वर और यीशु की गवाही दी थी। लगभग 60 साल तक धीरज धरता रहा उन्होंने, और उसने अपने समर्पण के वादे को बखूबी निभाया। यारो, हमारे जीवन में कैसा है, इतना छोटा सा मुश्किल आ जाते हैं और अकेलेपन हो जाते हैं और फिनेंशियल प्रॉब्लम आ जाते हैं और कई प्रकार के मुसीबत आ जाते हैं। तो उसी समय हम हमारे व्यवहार या प्रभु से हमारे प्रेम कैसा रहता है, हम और प्रभु के करीब जाना चाहते हैं क्या, उनके दर्शन देखना चाहोगे क्या, उनसे सुनने के लिए चाहो, उनके वचन में अटल रहना चाहोगे क्या। देखिए, परमेश्वर ने यूहन्ना को कैसे आशीषित किया।
उन्होंने बखूबी निभाया अपना समर्पण, तो परमेश्वर भी उनके लिए, वो परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। यूहन्ना के जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य किया। सबसे पहला, रोमी सेनाओं के हाथों से यरूशलेम का नाश होने देखा उन्होंने। प्रियो, दूसरे नंबर पे ये है एक सुसमाचार पुस्तक लिखने के लिए यूहन्ना के सुसमाचार, और तीसरा है परमेश्वर से प्रेरित 3 पत्रयाम भी लिखे वो, और आखिरी में प्रकाशित वाक्य, एक किताब को लिखने का सम्मान भी उन्हें मिला। ये क्रिश्चियन लाइफ का आने वाले जीवन का वो पूरे रहस्य उसमें समाया है। प्रियो, इतने बड़ी आशीष प्रभु उन्हें दिया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 पद में अभी पढ़ना चाहूंगी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्या बताया गया? धन्य, एक धन्य व्यक्ति के बारे में इधर बताया, वचन को पढ़ता है। हमारे बाइबल स्टडी, नहीं तो हमारे पर्सनल बाइबल स्टडी में, बाइबल स्टडी तो हर हफ्ते अपना होते ही है, कलीसिया में अलग से भी, ऑनलाइन भी हमारे बीच में है, लेकिन हमारे पर्सनली वो क्वाइट टाइम और वचन पढ़ना, सीखना, उसमें से पर्सनल एप्लीकेशन करना है, ये सब कैसा है? अगर हम करते हो हम धन्य है। अगर नहीं करते हैं, एक डिसीजन ले लीजिए, एक डायरी खरीद लीजिए, सिस्टमैटिकली एक बाइबल स्टडी अपना पर्सनल आप कर लीजिए, डेट डाल दीजिए और उसमें लिखिए क्या मैसेज आज प्रभु ने मुझे ये चैप्टर से दिया। कुछ भी नहीं है, 10 वचन पढ़ लीजिए एक चैप्टर में, मैसेज क्या दिया है, क्या प्रॉमिस है इसमें, क्या आज्ञा है, और टाइमलेस प्रिंसिपल कुछ है क्या, और उसके आगे हम पर्सनल एप्लीकेशन, वचन पढ़ा, समझा, सुन लिया, लेकिन उसके बाद ऐसे ही जाना नहीं, हमारे जीवन में लागू करना। इसलिए प्रार्थना करते समय भी सिस्टर ने यही प्रार्थना की, हमारे जीवन के लिए वो लाभदायक है, औरों के लिए भी लाभदायक। मैं ये सोचती हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट को जानती हूँ, जब मैं कोटा में सर्विस करती थी, वो एक मेडिकल स्टूडेंट, मर्सी नाम है उसकी, हमारे ग्रुप में थे वो, बाइबल स्टडी ग्रुप में। तो वो स्टूडेंट कैसा है, रोज कॉलेज जाने के पहले वो सुबह जल्दी उठती है और बाइबल पढ़ती थी, और उसमें से जो प्रॉमिस उसको मिली है वो अपनी जेब में, कोट के जेब में लिख के डाल के वो जाती है। वो मेरे को क्या बोलती थी, दीदी मेरे को है ना ये स्टडी करते समय बहुत ही डिफिकल्ट है ये सब समझने के लिए, तो मैं ये वचन उठा के पढ़ती हूँ, उधर 2-3 बार देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मेरे को प्रभु क्या हिम्मत देते हैं। मैं ऐसा करने के लिए आप लोगों को नहीं बोले कोट पहनो वचन लिख के ले जाओ, ऐसा नहीं है। हमारे हृदय में तो हमें अवसर मिलते हैं क्विज में और बाय हार्ट करते हैं, हम सुनाते हैं, हमारे हृदय में जो वचन है, जो मुसीबत के टाइम वो वचन हमारे लिए कार्य करते हैं। हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ये बात को, और जब गलत रास्ते में हम जाते हैं, दूसरे के लिए गलत बोलते हैं या अनजान बातों के बीच में हम घुस जाते हैं, तो उसी समय भी प्रभु के वचन के द्वारा हमें अगुवाई मिलते हैं, जो हमने याद किया है, हमारे हृदय में रख छोड़ा है, ये वचन हमें गाइडेंस देते हैं। धन्य है हम, बता रहे कि वो वचन सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अकेले सुनना नहीं, मानना भी है, उसको पर्सनली अपने जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि ये अब अभी बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि प्रभु के आगमन निकट है। ये यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में लिख के रखा है। प्रियो, दानियल की पुस्तक में भी हम देखेंगे तो उसके भी 12 चैप्टर वर्स 4 में दिया है, परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख,
बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ये स्वर्गीय ज्ञान है। प्रभु के आगमन निकट है। अभी हमने बताया दुनिया में जो संसार में जो बातें हम देख रहे वो प्रभु के आगमन को स्पष्ट करते हैं। हम कितने दीन और नम्र होना, दानियल के समय भी ये बताया गया प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखित में हमारे पास ही। अंत के समय की बातों को हम आज अनुभव कर रहे। समय निकट है प्रियो, हम कितना पवित्र जीवन बिताना है और प्रभु के दोबारा आगमन के राह देखना है, पर्सनली देखना है और दूसरे के लिए भी हम एक अनुग्रह के कारण बनना है, उन्हें भी एनकरेज करना है उसके लिए। प्रियो, मेरे 5वां पॉइंट में मैं जाना चाहूंगी, समय निकलता जा रहे। हमें अपने समर्पण को किस नजर से देखना चाहिए, किस नजर से देखना चाहिए। हम सुनते हैं नजर नजर, ये मध्य प्रदेश में रहते समय नजर लग गया, ऐसी बातें फालतू की बातें बहुत सुनते हैं हम। ये नजर वो नजर नहीं है। हमारे नजरिया क्या होना चाहिए। कुलुस्सियों के पत्र में हम जाएंगे। कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय 23 एंड 24 वचन। कुलुस्सियों 3, 23 एंड 24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। और हमें करना कैसा है? तन मन से करना है। किसी ने बोल दिया मीटिंग अटेंड करो, इसके कारण अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के सुनने से बाइबल स्टडी किया, नहीं तो बाइबल स्टडी में अटेंड किया, नहीं तो प्रार्थना किया, ऐसा नहीं है। हमारे दिल से ये सब बातें आना चाहिए, क्योंकि हम ये करते हैं किसके लिए? मनुष्यों के लिए नहीं है। हम प्रभु के नाम के महिमा के लिए, प्रभु के लिए करते हैं। प्रभु कितना सच्चा है, हमारे उद्धार के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। प्रियो, इसलिए हमें इसके बदले प्रभु क्या देंगे? मीरास। हमें मीरास मिलेगी। ये जब हम ये दुनिया छोड़ के जाएंगे, इस दुनिया में भी आशीष मिले। कईयों के एक्सपीरियंस मैंने देखी। प्रभु की सेवा किया केरल में, मैंने देखी। घर से बाहर निकाला गया, मैं उनके हिस्ट्री पढ़ती रहती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उन लोगों को निकाला, आज उनके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और उनके घर से भी अनेक सेवक जो हमारे जो बीच में हैं, वो हमें वचन सिखाते हैं। और यहाँ पर अकेले नहीं, देश विदेशों में भी गया तो भी उन्होंने अपने विश्वास को बरकरार रखा और दूसरों के उन्नति के कारण बन गया। प्रियो, तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। प्रियो, इस पर हमारे एक समर्पण की प्रेरणा साफ साफ नजर आ रही। मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए। यहाँ पर ये समर्पण के बाद खुलकर हमारे सामने आ रही। हमारे दृष्टिकोण साफ करना बहुत जरूरी है। हम हमेशा प्रभु के नाम के महिमा के लिए सोचना चाहिए। जो भी कार्य करते हैं, हमारे समर्पण में वो कलंक नहीं लाना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना है। ऐसे सिचुएशंस हमारे मेरे जीवन में भी कई बार आया, कई बार गुस्से से ब्लास्ट होने का, ऐसे कई सर्कमस्टेंसेस मेरे जीवन में आया। लेकिन प्रभु मुझे सहायता किया। मैं घमंड नहीं करती हूँ, लेकिन ये प्रभु के दया मैं समझती हूँ। मैं बहुत कमजोर पात्र हूँ। प्रियो, हमें प्रभु के सम्मुख जाना बहुत जरूरी है, मनुष्यों के लिए नहीं। मनुष्य ने हमारे लिए कोई बलिदान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह को देखिए। हम वो जो पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र में 12वां अध्याय का पहला वचन में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने क्या नहीं किया। हम एक बार वो पढ़ के सुनेंगे।
12वां अध्याय 1 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ये मीरास बताया गया ना, मीरास हमारे जीवन में भी प्रभु देने वाले, युग युग तक हम उनके सम्मुख बैठकर उनको महिमा स्तुति प्रशंसा तारीफ करेंगी। तो इसके लिए प्रभु हमें सहायता करेंगे। मुझे ये बहुमूल्य अवसर दिया सिस्टर मर्सी बनी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और आगे भी आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए, और बेतुल के लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा। एक फुल टाइम वर्कर की जरूरत है इधर, प्रभु सहायता करें। और आप सबके लिए हम प्रार्थना में सबको प्रार्थना में याद रखेंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज परमेश्वर ने हमें सिस्टर के द्वारा समर्पण के बारे में कुछ बातों को हमें समझाया। धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। एक पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है और गवाही के रूप में जीने के लिए हमें समर्पित करना है, और हमें वो समर्पण का जीवन में हमें बने रहना है। हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। हमारे अंतिम समय तक हमें समर्पण के जीवन में बने रहना है, और हमारे समर्पण का जीवन तन मन से हमें करना है। प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन व्यतीत करने के लिए सुने हुए वचन के आधार पर प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर मनीषा अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के दिन प्यारे प्रभु प्रार्थना करने के लिए जो मीटिंग के द्वारा पिताजी और हमें सामर्थ प्यारे प्रभु जी, और मीटिंग में प्यारे प्रभु जी जुड़ने के लिए भी आपने सहायता किया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। हमें एक बार और फिर के आपकी प्रार्थना और आपकी महिमा करने के लिए मौका मिला प्यारे प्रभु जी, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। आप प्रेमी और दयालु और अति पवित्र परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। प्यारे प्रभु जी वचन सुनने के नहीं प्यारे प्रभु जी, हमें चलने के लिए सामर्थ दीजिए प्यारे प्रभु जी, कि हम चल सकें और आपकी महिमा कर सकें प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जो सिस्टर प्यारे प्रभु जी पिता और जो वचन हमारे हृदय में हमारी बहनों के और हम सबके प्यारे प्रभु जी जो बोया प्यारे प्रभु जी, सुबह के वक्त में प्यारे प्रभु जी और अनुग्रह देना प्यारे प्रभु जी बहन के लिए प्यारे प्रभु जी, और भी प्यारे प्रभु जी अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा में भरिए प्यारे प्रभु जी, कि हमको और भी गहराई से बताने के लिए सामर्थ दीजिए प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनके बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी, उनके प्यारे प्रभु जी बेटी के लिए प्यारे प्रभु जी, उनके कलीसिया के लिए प्यारे प्रभु जी आशीष और अनुग्रह दीजिए प्यारे प्रभु जी, और भी आगे बढ़ने के लिए भी सहायता करिए मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, जितने बहनें ने जुड़ी हैं मेरे प्यारे प्रभु जी ये मीटिंग में प्यारे प्रभु जी, सभी को आशीष अनुग्रह दीजिए पिताजी, और भी आगे बढ़ने के लिए सहायता करिए प्यारे प्रभु जी, और भी आपका कार्य ऊंचा बढ़ने के लिए भी सामर्थ दीजिए प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। वो क्रूस पर प्यारे प्रभु जी अपना रक्त हमारे लिए बहाया प्यारे प्रभु जी, इसके धन्यवाद देती हूँ राजा। एक संसार नहीं प्यारे प्रभु जी, मगर आप जीवित और परमेश्वर और सच्चे राजा हैं प्यारे प्रभु जी। एक प्यारे प्रभु जी संसार के लोगों से बहाने से नहीं पिता उद्धार नहीं है मेरे प्रिय, मगर आप राजा बन के प्यारे प्रभु जी हमारे बीच में आया प्यारे प्रभु जी, और एक एक रक्त बहा के प्यारे प्रभु जी हमें शुद्ध और पवित्र किया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं राजा जी। आपके वचन से प्यारे प्रभु जी, आपके वचन में ऊंचा बढ़ने के लिए सामर्थ दीजिए प्यारे प्रभु जी। जैसा आपके वचन में लिखा है पिताजी, वैसे चलने के लिए भी हमें सामर्थ और शक्ति दीजिए पिताजी। अपना कार्य हमारे जीवन में
फैलाइए प्यारे प्रभु जी। हम चुप नहीं प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा फैलाने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। संकट मुसीबत कितना हुआ है प्यारे प्रभु जी, मगर राजा आपसे डर के नहीं प्यारे प्रभु जी, संसार को डर के नहीं प्यारे प्रभु जी, और आपकी महिमा करने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। आप सहायता करिए, आप मदद करिए राजा। हम सब बहनों जहां जहां से जुड़े हैं मेरे प्रिय राजा, आप सहायता करिए प्यारे प्रभु जी। और सिस्टर आंटी के लिए प्यारे प्रभु जी, अंकल के लिए प्यारे प्रभु जी, जो कार प्यारे प्रभु जी उनके जीवन में किया है प्यारे प्रभु जी, उन्हें आशीष और अनुग्रह दीजिए। उनके बेटों को प्यारे प्रभु जी, उनके नाती पोतों को प्यारे प्रभु जी, सभी को आशीष अनुग्रह दीजिए प्यारे प्रभु जी। आप सहायता करिए, जो कार्य अभी आगे और भी होना है प्यारे प्रभु जी, इसमें भी प्यारे प्रभु जी अपनी भरपूरी दीजिए प्यारे प्रभु जी, और अपनी आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी, कीजिए महिमा और भी आगे बढ़ती जाए प्यारे प्रभु जी। ये मीटिंग प्यारे प्रभु जी और भी आगे बढ़ती जाए प्यारे प्रभु जी, सहायता करिए राजा। हमें भी प्यारे प्रभु जी प्रेरणा दीजिए पिताजी की, और भी हम गहराई से और आपकी महिमा करने वाले बन सकें प्यारे प्रभु जी। आप में हर पल जुड़ने के लिए भी सामर्थ दीजिए प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सभी बातें के लिए धन्यवाद, सभी उपकारों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रिय शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अभी गवाही का समय है। आज गवाही बोलने के लिए सिस्टर साली बल्हार सिंह पंजाब से जुड़ी हुई है। सिस्टर अपने परिवार सहित पंजाब में प्रभु की सेवा में है। सिस्टर के मुंह के द्वारा हम अपनी गवाही सुनेंगे। आइए सिस्टर को हम स्वागत करते हैं। साली सिस्टर, गवाही का समय है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सिस्टर मेरी आवाज सुनाई देता है ना? हाँ, आ रहे सिस्टर। ओके। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक मौका दिया आपके सन्मुख मेरी गवाही रखने के लिए, और सिस्टर मर्सी को भी कि उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा गवाही देना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो खुशी के साथ आज मैं अपनी गवाही आपके बहनों के सम्मुख बहनों के बीच में रखना चाहती हूँ। मैं कैसे प्रभु में आई और प्रभु ने कैसे गवाही किया। मैं थोड़े टाइम पे मुझे 10 मिनट दिया हुआ है, तो उसके बीच में रखना चाहती हूँ। मेरा नाम, जैसे बताया, मेरा नाम सैली है और मैं पंजाब में रहती हूँ। वैसे तो मैं केरला से हूँ, और मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो नाम में मसीही था, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते थे। मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी डैडी चर्च में जाते थे, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में नहीं जानते थे। और ऐसे उस परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैं पली बड़ी, और हम चर्च में जाते थे। वो नॉमिनल चर्च है। उस चर्च में वचन की शिक्षा नहीं देते हैं, कैसे प्रभु को पाना है, ऐसे कोई शिक्षा नहीं देते थे। हम जाते थे और मेरे मन में बचपन से मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे स्वर्ग में जाना है। तो और उधर चर्च के सब कार्यक्रमों में मैं शामिल होती थी, जैसा संडे स्कूल में पढ़ना, और उधर क्वायर में और भी जो कार्यक्रम है चर्च का जो होता है, उसमें सब में शामिल होती थी। मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा बस यही कुछ करना है, इसके द्वारा मैं स्वर्ग में जा सकती हूँ। तो फिर मेरे जो मम्मी हैं, उनकी एक हैबिट थी, एक आदत थी कि वो जहाँ भी वचन की सेवा होती थी, चाहे वो कोई भी चर्च हो, जैसा जिस चर्च में हम जाते हैं, जाकोबाइट चर्च,
और भी जो हमारे जो ब्रदरन असेंबली है और भी पेंटिकोस्टल चर्च है, जहाँ भी वचन की सेवा होती थी, जैसा मीटिंग्स रखते थे, कन्वेंशंस रखते थे, मेरी मम्मी ज़रूर जाती थी, तो वचन सुनने के लिए उनको अच्छा लगता था। तो ऐसे एक मीटिंग में मेरी मम्मी प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता करके माना। तो फिर वो चाहती थी कि मेरे बच्चे और मेरे पति और मेरे बच्चे भी प्रभु को जाने अपने जीवन में। तो फिर उसने क्या किया, जहाँ-जहाँ मीटिंग होती थी हमें भी लेके जाना शुरू किया। तो ऐसे एक बार हमारे घर के पास एक चर्च है, इवांजेलिकल चर्च, उधर 3 दिन की मीटिंग उन्होंने रखा चर्च वालों ने, और एक टीम बुलाई गई थी, ओएम टीम, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन करके एक संस्था है। उस संस्था के द्वारा लोग प्रभु की सेवा करते हैं हमारे पूरी इंडिया में, और बाहर भी इसकी सेवा चलती है। तो 3 दिन की मीटिंग में कुछ भाई लोग आए उस टीम से, तो फिर हम उस मीटिंग में गए, मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी, हम सभी गए। और पहले दिन में, मतलब शाम को मीटिंग होती थी और दिन में वो हमारे घरों में विजिटिंग करने के लिए आते थे। तो पहले रात को मेरी बड़ी बहन ने प्रभु को ग्रहण किया उधर मीटिंग में। दूसरे दिन वो हमारे घर में आए और हम सबसे वचन शेयर किया। तो एक अफ्रीका के एक भाई थे, उनके बीच में और भी अलग-अलग देशों से भाई लोग उस टीम में शामिल होते थे। तो उन्होंने उस अफ्रीका के जो उस भाई ने वचन शेयर किया, वचन बोला, उन्होंने तो सुसमाचार का वचन सुनाया हमें। तो और मैं उस टाइम +2 में पढ़ती थी, और हम सबसे हम 3 बहनें और 3 भाई हैं। तो हम सबसे उन्होंने पूछा, अलग-अलग करके पूछा, क्या आप प्रभु यीशु को जानते हैं? तो जो मेरे से पूछा, मैंने ये सोचा कि जो मैं चर्च में जाती हूँ और बाकी कार्यक्रमों में शामिल होती हूँ, बस यही सब कुछ है मेरे लिए। मैंने ऐसे सोच के मैंने ऐसे बोल दिया, हाँ, मैं जानती हूँ। तो लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे प्रभु को ग्रहण करना है, प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हारे पापों के लिए उसने अपनी जान दे दी सलीब पे। ऐसे करके उन्होंने पूरा वचन सुनाया, और उसके बाद एक विश्वासी के लिए जो वचन की ज़रूरत थी, कैसे प्रभु में बढ़ना है, वो भी उन्होंने बता दिया। तो इस वचन सुना के वो वापस चले गए, और उस रात को मुझे नींद नहीं आई। मुझे बार-बार ऐसे मन में एहसास हो रहा था कि मैं तो बहुत बड़ी पापिन हूँ। तो पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे दिल में काम करना शुरू किया। तो फिर मैं समझ गई कि मैं तो पापी हूँ, जो कुछ मैंने सोचा था ऐसे नहीं है। प्रभु की योजना, प्रभु का प्लान हमारे लिए और है। तो उस रात को मैंने अपने पापों को इकरार किया प्रभु के आगे, और यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता करके दावत दिया प्रभु को, और अंगीकार किया। और इसी तरह 1978 ये दिन था, 1978, और मई 21 तारीख को मैंने ऐसे प्रभु को ग्रहण किया। और उसके बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं प्रभु की सेवा करूं, जो प्रभु ने मुझे खुशी दी, एक आनंद दिया मेरे जीवन में। मैं ऐसे में मुझे मेरे मन में एक जोश थी कि मैं दूसरों को सुनाऊं, दूसरों को कुछ ना कुछ बताऊं, बल्कि मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या बताना है, क्या शेयर करना है। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। मैंने पर्सनली व्यक्तिगत रीति से वचन नहीं पढ़ा था कभी। परिवार में जो फैमिली प्रेयर होती थी, उसमें जो मेरे डैडी जो वचन पढ़ते थे, प्रेयर करते थे, बस वही था। तो लेकिन हमारे घर में बहुत सारे प्रभु के दास आते थे। मेरी मम्मी उनकी सेवा करती थी, खाना परोसने में और कुछ गिफ्ट वगैरह देने में, ऐसे
बहुत सेवा करती थी। तो हमारे घर में बहुत सारे प्रभु का दास आते थे और उन्होंने हमें वचन के द्वारा बहुत एनकरेज किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें व्यक्तिगत रीति से वचन पढ़ना है, हर रोज प्रभु के साथ टाइम बिताना, कम से कम सुबह और शाम 2 टाइम। और ऐसे मैंने वचन पढ़ना शुरू किया तो प्रभु ने मेरे से वचन के द्वारा बातें की। कि सबसे पहले प्रभु ने जो वचन के द्वारा बातें की, मैं वो पढ़ना बहुत सारे वचन है। ये यहोशू 1 अध्याय उसका 5 से 9 तक वचन, लेकिन मैं उसके 2 वचन पढ़ना चाहती हूँ। उसमें लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये परमेश्वर ने मेरे से बातें की कि जहां जहां मैं जाऊंगी प्रभु मेरे साथ रहेगा। और मुझे एनकरेज किया और वचन दिन रात पढ़ने में प्रभु ने हुक्म भी दिया और प्रॉमिस भी दिया, वायदे भी दिया। तो मैं समझती हूँ कि मेरे पूरे जीवन के लिए प्रभु ने सबसे पहले वचन दे दिया। मुझे नहीं मालूम था मैंने कहाँ जाना है और मेरे मन में इच्छा थी कि मैं प्रभु की सेवा करूं। और 2 साल मैंने उस टीम में ऑपरेशन मोबिलाइजेशन जो OM टीम है, मैंने 2 या 2.5 साल मैंने सेवा की। उसके बाद 2 साल मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाई की और उसके बाद मेरी शादी हुई। तो शादी के टाइम पे ये भी मेरी एक गवाही है छोटी सी, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड मेरा पति है वो पंजाबी है और एक सिख धर्म से कन्वर्ट है और वो जर्मनी में थे। उधर प्रभु को उन्होंने पाया और वापस इंडिया में आए, पंजाब में आए और उन्होंने 4 साल बाइबल कॉलेज की पढ़ाई की और उसके बाद हम अभी 33 साल हो गए हम इधर सेवा में हैं। तो जब मेरे मैरिज का शादी का प्रपोजल आया तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी थे, तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि प्रभु की इच्छा है कि नहीं। तो लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि तुम प्रार्थना करो, अगर प्रभु की इच्छा है तो होने दो, नहीं तो ना सही। तो प्रभु की इच्छा को जानो पहले, उन्होंने एनकरेज किया मुझे ऐसे। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो फिर प्रभु ने मेरे से फिर बातें की रूत की पुस्तक से। तो जैसा रूत अपना देश, अपने माता पिता, अपने सब कुछ छोड़ के ऐसे एक जगह गई जहाँ उसको कुछ नहीं मालूम था, जहाँ उसके लिए सब कुछ अनजान था, लेकिन प्रभु ने उसके लिए योजना बनाई गई थी पहले ही। तो और उसके लिए सब कुछ जो प्रोटेक्शन और प्रोविजन, 2 बातें उसके लिए प्रभु ने उधर रखा था उसके लिए। तो उसके द्वारा प्रभु ने बातें की। तो मैंने फैसला किया और हमारी शादी हुई तो 86 में। तो उस दिन से आज तक प्रभु ने संभाला है। प्रभु ने हमें 3 बेटे दिए हैं और उनके बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे तीनों बच्चे प्रभु को जानते हैं और अभी हमारे पास कोई भी नहीं है, वो अलग-अलग जगह पे हैं, जहाँ-जहाँ प्रभु ने उनको रखा है, वो प्रभु के लोगों की संगति में हैं और विश्वास में हैं। और एक मेरा बेटा यहाँ सीहोर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है VIT उधर पढ़ रहा है और सबसे छोटा, और इधर बहन मर्सी और भाई बेनी उनके असेंबली में आता है जहाँ जब उसको परमिशन मिलता है। तो प्रभु का धन्यवाद है, तो प्रभु ने हमारे जीवन में इतने सारे आशीषें दी है
तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ और तो मैं समाप्त करना चाहती हूँ कि हमारे घरों में अब हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हो सकता है प्रभु को ना जानते होंगे। तो उनके लिए है कि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता प्रभु में है तो ये काफ़ी नहीं है। उनको भी व्यक्तिगत रीति से प्रभु को कबूल करना, प्रभु के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं अपने जीवन से ये कहना चाहती हूँ कि खास तौर पे यंग लड़कियां हैं और लड़के भी, तो उनके फ्यूचर के लिए खुद प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सीखा था शादी से पहले, खुद मुझे बताया गया था कि तुम खुद अपने शादी के लिए प्रार्थना करो। अगर प्रभु ने रखा है तुम्हारे जीवन में तो आप प्रार्थना करना, और जो भी प्रपोजल आता है उसमें प्रभु की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें पता है हमारे शादी प्रभु की इच्छा के अनुसार हुई है, हमारे जीवन में कुछ भी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स कुछ भी आ जाएं, हमें तसल्ली मिलता है और हमेशा ये मन में रहता है कि ये सब प्रभु की इच्छा के अनुसार हुई है, इसलिए प्रभु ताकत देगा। प्रभु के ऊपर भरोसा रखने में प्रभु हमारे सहायता करेगा। तो आखिर में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे यहाँ की सेवा के लिए और बच्चों के लिए, हम सबके लिए प्रार्थना कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सिस्टर की गवाही के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी बाइबल किसका समय है, हमारा समय खत्म हो गया है। आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन करना है क्या? आज ही होना चाहिए? आज की बाइबल के बारे में आप लोग बोल दीजिए। पोस्टपोन करना हो तो अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन करेंगे, नहीं तो 5 मिनट भी हम आगे बढ़ाएंगे है ना? सब लोग मंजूर? यस यस, ओके। तो अभी बाइबल किसका समय है। हमारे अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ओमना शामुल परिवार वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। सभी बहनों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही सिस्टर? आ रहे सिस्टर। ओके। जय मसीह की। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज का बाइबल क्विज में सभी बहनों को स्वागत करती हूँ। मत्ती अध्याय 13 और 14 से है आज का प्रश्नोत्तरी। विश्वास करती हूँ स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। ओके। आज भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रश्न पूरा पढ़ने के बाद ही आप लोग उत्तर दीजिएगा। ओके, ये रहा पहला क्वेश्चन। यीशु अपने चेलों से दृष्टांतों में क्यों बातें करते थे? इसलिए कि चेलों को स्वर्ग के बारे में जल्दी समझ में आए, इसलिए कि वे कानों से सुने और मन से समझे, इसलिए कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। इसलिए कि वे देखते हुए नहीं और देखते हुए सुनते नहीं, सुनते और नहीं समझते। हाँ, ठीक, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन। बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने क्या चाहा? कि वे कानों से ऊंचा सुने और अपनी आंखों से मूंद ले। जो बातें चेले देखते हैं वे देखें, और जो बातें वे सुनते हैं वे सुने। कि वे अपने आंखों से देखें और कानों से सुने। कि वे अपने आंखों से देखें और कानों से सुने। उन्होंने क्या चाहा था? जो अपने आंखों से देखे और अपने कानों से। जो बातें चेले देखते हैं वे देखें। हाँ, वो वचन के जो अनुसार बातें चेले देखते हैं वे देखें। वचन के अनुसार सही उत्तर बी है। जो बातें चेले देखते हैं वे देखें और जो बातें वे सुनते हैं वे सुने। वो चाहते जरूर थे अपने कार्यकाल, अपने जीवन काल में ये सब वे भी देखे, लेकिन वो भविष्यवाणी जरूर की थी लेकिन देख नहीं पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन।
जंगली बीज के दृष्टांत में खेत क्या है? दुष्ट की संतान, राज्य की संतान, संसार। राज्य की संतान। जंगली बीज के दृष्टांत में दुष्ट दुष्ट की संतान, दुष्ट की संतान। खेत क्या दिखाते हैं? संसार खेत संसार, राज्य की संसार, संतान सही, है। संसार। संसार। सही उत्तर है संसार। संसार या जाल का दृष्टांत में जगत के अंत में क्या होगा? जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है वे प्रकट होगा, या स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, या जो जाल में फंसे हुए हर प्रकार के मछलियों को समेट लेंगे। सही उत्तर, सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। यीशु ने अपना नगर नाजरत में बहुत से सामर्थ्य के कामों को क्यों नहीं किया? लोगों के अविश्वास के कारण। करेक्ट, लोगों के अविश्वास के कारण। अगला क्वेश्चन है, बीज बोने वाले का दृष्टांत में जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, इसका क्या व्याख्या है? जो वचन को सुनकर समझते हैं और फल लाते हैं, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, या जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। वचन को सुनकर जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोदस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्यों जेल खाने में डाल दिया था? हेरोदस और फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के सच बोलने के कारण, हेरोदियास की बेटी के कारण, या लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये सही है। हेरोदस और फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के बीच में जो आपस का जो संबंध है उसके बारे में उन्होंने हेरोदियास को बताया, इसलिए उनको जेल खाने में डाल दिया। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 5000 पुरुषों को खिलाने के बाद चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई कितने टोकरियां उठाई? 5 टोकरियां। कितना? 12 हाँ, सही उत्तर 12 टोकरियां। अगला क्वेश्चन, यीशु ने लोगों को विदा करके पहाड़ पर क्यों चला गया? क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था, चेलों ने बोला कि उसको झील के उस पार मिलेंगे, या प्रार्थना करने के लिए? उत्तर प्रार्थना करने के लिए। बिल्कुल सही। और 10वां क्वेश्चन, जब नाव डूबने लगा तो पतरस चिल्लाकर क्या कहा? हे प्रभु मुझे अपने पास आने का। हे प्रभु मुझे बचा। हाँ, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। तो इसके साथ आज का ये क्विज इधर समाप्त होता है। ऐसे हम सारे सभी बहनों को बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद आप सभी को। ऐसे हम प्रभु का वचन से वचन पढ़ने में, सीखने में और गहराई से समझने में प्रभु हमारी सहायता करें। अभी कंठस्थ पद का समय है, मत्ती 13:23 आप बोल सकते हैं। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मत्ती 13:23। मत्ती 13:23। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मत्ती 13:23। मत्ती 13:23। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मत्ती 13:23। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मत्ती 13:23। जो अच्छी भूमि में बोया है
ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मत्ती 13:23 जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मत्ती 13:23 जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ओके, धन्यवाद मत्ती सभी बहन। 13:23 जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मत्ती 13:23 जो अच्छी भूमि में बोया गया है वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मत्ती 13:23। ओके, धन्यवाद सभी बहनों को, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। प्रिय बहनों, बलवंत होने के लिए हमें क्या करना है? वचन को सुनकर समझना है। सुनने के लिए एक कान होना चाहिए, मानने के लिए एक मन होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना करके आज का मीटिंग समाप्त करेंगे। आवाज आ रहे है ना? आ रहे सिस्टर। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान अधि करुणामय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार एक और बार आप हमें सुन के द्वारा एकत्रित किया प्रभु जी। वचन सीखने में और गवाही सुनने में आप हमें सहायता किया प्रभु जी। एक आशीषमय समय आपने प्रदान किया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में हम कितने आसादी हुए लोग हैं प्रभु जी। पाप के गंदगी से आप हमें छुड़ा लिया प्रभु जी। आपके लहू के द्वारा पाप का दुर्गंधों को दूर कर दिया प्रभु जी। हमारे प्राणों को बचाया प्रभु जी। सच्चा स्वतंत्रता आपने हमें दिया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज इसमें जुड़ी हुई सभी बहनों को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जो बहनें नहीं जुड़ पाई है प्रभु, जाने वाले दिनों में हम सब मिलकर एक मन होकर, एक चित होकर जुड़कर इसी प्रकार के मीटिंग में जुड़कर आशीष पाने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु जी। आज शुरू से लेकर आखिरी तक आपने सहायता और मदद किया प्रभु जी। गीत गाकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रिय लिजिया दी को आप सहायता किया प्रभु जी, जो हमें प्रार्थना में अगुवाई करने में मदद किया। प्रिय सुनी सिस्टर, विनीता सिस्टर और मनीषा सिस्टर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन्हें भी आप आशीष दीजिए प्रभु जी। आज प्रिय गिफ्ट आंटी के द्वारा आपने अच्छा वचन सुनाया प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वचन बांटने के लिए प्रिय आंटी को आप सामर्थ्य और मदद किया प्रभु जी। जैसे हम सुन रहे थे प्रभु जी, एक संपूर्ण समर्पण के विषय के आधार पर आपने संदेश सुनाया प्रभु जी। अगर समर्पण का जीवन हम चाहे तो ये पवित्रता जीवन हमारे जीवन का नींव होना चाहिए प्रभु जी। अलगाव का एक जीवन, अनुशासन का एक जीवन, हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह होकर का एक जीवन हम जीने की आवश्यकता है प्रभु जी। हम पवित्रता, नम्रता, दीनता, एक वचन के प्रति आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए हमें जेसिमोल अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके दोनों एल्विन और टेफिला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सही समय पर उनको जीवन साथी मिलने के लिए आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। जो कार्य के लिए हम ओ बैतूल में आंटिया आई है प्रभु जी, सब कार्य में आपने मदद और सहायता किया, सब कार्य में आपने सफलता दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एंडिया का भविष्य को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर पल हर क्षण आप हमारे लिए सक्षम है प्रभु जी। हमारे प्रभु कल और आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है प्रभु जी।
जी। आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु जी, कभी नहीं त्यागते प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो हैंडी ने रिक्वेस्ट बोला है, इस हफ्ते में मीटिंग रखा है, बैप्टिज्म भी रखा है, उसके अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अब सहायता और मदद कर प्रभु जी। प्रिय सिस्टर साली के द्वारा आपने अनुग्रहित गवाही सुना है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक गवाही दूसरे गवाही को उत्पन्न करते हैं प्रभु जी। आपने कैसे प्रिय परिवार को चुना प्रभु जी, हम सुन रहे थे प्रभु जी। सिस्टर के परिवार पूरा प्रभु मसीह में विश्वास में आया प्रभु, जाने के लिए प्रभु सहायता किया प्रभु जी। और प्रभु ने प्रिय सिस्टर को सेवा के लिए बुलाया प्रभु जी, OM टीम के साथ सेवा करने के लिए आप अवसर दिया प्रभु जी। और एक विश्वासी जीवन साथी प्रभु के दास को भी आपने जीवन साथी के रूप में दिया है प्रभु जी। अभी पंजाब में प्रभु की सेवा करते हैं प्रभु जी। 3 बेटे को दिया प्रभु जी, जहाँ प्रभु बच्चे को जहाँ जहाँ रखा है प्रभु जी, उधर मसीह गवाह होकर जीने के लिए प्रिय बच्चे को सहायता किया प्रभु जी। ये एक बहुत बड़ी गवाही है प्रभु जी। हम वचन में ऐसे पढ़ते हैं प्रभु जी, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है, मेरे बच्चे सबके पर चलते हैं प्रभु जी। प्रिय तीनों बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अभी क्यूज कंडक्ट करने के लिए प्रिय सूचना एंडी को आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी। अब एंडी को भी आप सामर्थ दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रिय मेर्सी एंडी को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और इसी प्रकार मीटिंग आयोजन करने के लिए प्रिय एंडी को भी आपने अभी तक संभाला, आगे भी आप सामर्थ दीजिए प्रभु जी। अभी जो अगले मंगलवार की मीटिंग को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो ओम एंडी जो मैसेज देते हैं प्रभु जी, प्रभु के सामर्थ्य से और प्रभु की अगुवाई के साथ मैसेज देने के लिए प्रिय एंडी को भी सहायता और मदद कर प्रभु जी। सब बहनें जुड़कर आशीष पाने के लिए आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। आप अभी तक आपका नियंत्रण हमने अनुभव कर दिया, आपका सानिध्य हमने अनुभव कर दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम अभी विदा हो रहे परमेश्वर, लेकिन आपकी उपस्थिति हमेशा हमें बनी रहते हैं प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको धन्यवाद। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की।